दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसा भयानक दास्तां थी जिसमें दो देश बांट के रह गया। कहते हैं बंटवारा किसी मुल्क का सिर्फ जमीन की नहीं होती, बंटवारा लोगों की भावनाओं की भी होती है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती है वो लोगों के दिलों पर भी निशान छोड़ जाती है। शायद ये बंटवारा ही था जिसने करोड़ों लोगों की दिल में नफरत का बीज बोया था, जिसे आज भी हम चाहकर भुला नहीं सकते। बंटवारे का दर्द वही समझ सकते हैं जिसने अपने खुद के आंगन को दो देशों में बांटते हुए देखा है। आखिर कैसे खींची गई थी बंटवारे की वो काली लकीरें जिसमें दो देश के अलावा इंसानियत भी बट चुकी थी। तो आइए चलते हैं 1947 के उस दौर में। किसी भी देश का बंटवारा करना कोई आम बात तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जो आगे जाके हमें देखने को मिलती है। वैसे ही भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की समय हुआ था जब ब्रिटिश सरकार इन दो देश को बांटने के लिए लंदन से एक वकील को बुलाए थे जिनका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिनको लंदन से बुलाया गया देश की लकीरें खींचने के लिए, वो तो पहली बार भारत आए थे। तो जायज है कि रैडक्लिफ भारत के भूगोल, संस्कृति, रीति नीतियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर भी जुलाई के महीने में ये ऐलान की जाती है कि अगले एक महीने में भारत से ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। इस बंटवारे के तहत मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में और हिंदू बहुल इलाके भारत में शामिल होने थे, जिसमें भारत धर्मनिरपेक्ष देश माना जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिरिल रैडक्लिफ भारत में आने से पहले ही दो देशों के बीच एक कच्ची लकीरें खींची गई थी और ये काम भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल के समय में करा गया था। इसके बाद 1947 के फरवरी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसरॉय बन के आते हैं। खैर, 1947 के जून में रैडक्लिफ को नियुक्त करा गया था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। रैडक्लिफ को खासकर पंजाब और बंगाल के बॉर्डर को अच्छी तरीके से निर्धारण करने के लिए बोला गया था, जहां सरदार पटेल रैडक्लिफ को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप बंटवारे को प्राकृतिक सीमाएं, सामाजिक और राजनीतिक बातों को ध्यान में रखते हुए विभाजित करें। लेकिन रैडक्लिफ ने इसी बातों को इतना ध्यान से ना लेते हुए अपना मनचाहा लाइन ही खींच दिया, जिससे दो देशों के नागरिकों को बहुत सारा मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि देश की विभाजन के लिए रैडक्लिफ के पास 5 हफ्ते का समय था। वैसे भी इतने कम समय में इतना बड़ा भूभाग को धर्म के आधार पर बांटना काफी ज्यादा मुश्किल भरी काम था। इसीलिए विभाजन को गुप्त रूप से किया जा रहा था। जिस प्रांत में मुस्लिम ज्यादा हैं, वो भाग पाकिस्तान को मिलेगा और जिस प्रांत में हिंदू या सिख या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भाग भारत के अंदर में आएगा। बलूचिस्तान, जहां लगभग 91% और सिंध, जहां 79% मुस्लिम आबादी था, उस एरिया को पूरी तरह से पाकिस्तान को दे दिया गया। अब पंजाब और बंगाल को बांटने की बारी आई, लेकिन ये दोनों जगह ऐसी थी जहां धर्म के आधार पर इन जगह को विभाजित करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम था। फिर भी जैसे तैसे रैडक्लिफ इस विभाजन को अंजाम देते हैं और इसी तरह से विभाजन होने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वाधीन राष्ट्र बन चुका और 15 अगस्त 1947 भारत से ब्रिटिश राज खत्म होकर स्वाधीन राष्ट्र बन गया।